अखण्डमण्डलकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे परम तत्व जो संपूर्ण सृष्टि का करता है, उनको ध्यान की विधि से कैसे जाना जाए। वही ध्यान की विधि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, जो गुरु रूप में आकर के अनेक रूपों में गुरु द्वारा बताया गया, वही ध्यान की विधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कैसे अपने अंदर परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के करता है उनको जाना जाए, उनके संग जोड़ा जाए। उनके संग जुड़ना ही योग है। आइए, वही योग की विधि पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साइंस भी बोलता है कि केवल 4% ही जो दृश्य जगत है वह दिख रहा है, बाकी 96% अदृश्य है। और जितने छोटे से छोटे जो एटम है, उसमें एक एटम में विस्फोट होने से कितनी ऊर्जा निकलती है, उसी तरह एक परमाणु को विस्फोट होने से कितनी ऊर्जा निकलती है। और जिस शक्ति से सब शक्तिवान है, वो सोचिए कितना शक्तिशाली है। वह केवल और केवल मनुष्य के शरीर में ही आप जान सकते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जितने भी मनुष्य जाति हैं, मनुष्य शरीरधारी हैं, वो सारे शुरू में हिंदू ही हैं। कालांतर में बीच में आप कोई धर्म स्वीकार कर लें, किसी को मान लें, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन को हम कौन मैं हूं यह जानने की जिज्ञासा जिसको है, वो सारे हिंदू हैं। कोई भी मनुष्य का शरीर धारण करता है, वह बिना जाने अगर शरीर छोड़ देता है, सत्य को जाने बिना, तो उसकी जिंदगी अधूरी हो जाती है। यही अधूरी जिंदगी के चलते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता है। संत महात्मा बहुत आपके आगे पीछे चारों तरफ घूम रहे होंगे, आप उनको क्योंकि शरीर के रूप में जब आप देखेंगे तो आप उनको जान ही नहीं पाएंगे। आइए, जब भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी बात भी किसी ने नहीं मानी। आइए, सबके हृदय में हम लोग मिल करके सत्य का जागरण करें। असली जागरण तो वही है जब सत्य का आपके अंदर जागरण हो। अपने हृदय में प्रभु को देखना ही ध्यान है। बाकी सब जगह वह ध्यान केवल वह यहाँ तक सत्य तक मिलाने के लिए, मूर्ति पूजा हो या जो भी हो, या आप जिस तरह के भी पूजा करते हो, उस सारे उस सत्य से मिलाने के लिए। सत्य स्व आपके हृदय में है। जिन्होंने सत्य को जाना और जो बताया, उसी विधि पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए, उस योग की विधि को, योग को जान करके आप सत्य के साथ मिलिए, सत्य को जानिए और अपना मानव जीवन सार्थक बनाइए। श्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वही आ रहा है और जा रहा है। इस बीच को जीवन कहते हैं। और इस जीवन में ही सत्य को जानने की जब इच्छा होगी, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और बहुत प्रभु कृपा होती है तब इच्छा होती है। मैं चाहता हूं कि आप सबके हृदय में सत्य को जानने की इच्छा हो, ताकि आप संपूर्ण जिंदगी जीवन जी करके इस धरा को भी सफल बनाइए और आने वाले समय को भी अपना सफल बनाइए।
वही श्वास आ रहा जा रहा उस पर ध्यान लगाना है। हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे और श्वास पर ध्यान भी लगाएंगे। यहां मन लगाइए, श्वास देखिए, श्वास पर ही अपने सुरति को लगाइए, ध्यान को लगाइए, और कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन शुरुआत में विचार आएंगे, विचार को देखना है, उसमें उलझना नहीं है। श्वास आ रहा है और जा रहा है। ज्यादा मन में दिक्कत हो तो पहले गहरा श्वास लीजिए, मन में ज्यादा दिक्कत होने से लीजिए ताकि मन थोड़ा सा शांत हो। मन अतीत के अनुभवों में और भविष्य के विचारों में आपको उलझा के रखना चाहता है, और यही अहंकार जो परम तत्व के विरुद्ध खड़ा है, वह परम तत्व को नकार देता है, परम तत्व से अलग जिंदगी जीना चाहता है। वही अहंकार को खत्म करना है, उसका समर्पण ही परम तत्व से मिलाएगा। जब तक उस अहंकार का समर्पण नहीं होगा, आप परम तत्व से नहीं मिल सकते हैं। परम पिता परमात्मा श्री राम रूप में आए, श्री कृष्ण रूप में आए, भगवान शिव के रूप में आए, सभी रूपों में गुरु रूप में आए। उन सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। उन सब से माफी मांगिए कि हमने आपका अनादर किया है, और मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। सोई जानब सोई देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो जाना वही हो जाता है। गहरी श्वास लेते रहिए। फिर थोड़ा मन शांत हो जाए तो श्वास को नॉर्मल आने जाने दीजिए, जैसे आ रहा है नेचुरल, कोई जोड़ मत लगाइए उस पर। जितने अतीत का अनुभव है उसको छोड़ दीजिए, केवल दृष्टा बन जाइए। भविष्य में भी जो कार्य आपने संकल्प लिया उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वो कार्य तो होंगे ही। जैसे हर चीज के लिए आप कुछ समय निकालते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी आधा घंटा समय निकालिए। कहीं जाना, कहीं आना, ये स्थूल जो क्रिया है, किसी मंदिर में जाना, कहीं तीर्थ पर जाना, या किसी भी पवित्र स्थान में जाना, ये 4% ही है, समझिए। 96%, 96% तो आपके अंदर परम तत्व तो बैठे हुए हैं। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनका संदेश, भगवान कृष्ण की बांसुरी तो बज रही है, वह बांसुरी आपको सुनाई नहीं देती। जब आपका मन शांत होगा तभी भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी। उस आनंद में आप तभी मग्न हो जाएंगे। यह मन बार बार आपको वहां से हटाएगा, किंतु ध्यान के द्वारा वही मन को लगाना है। परम तत्व मेरे अंदर है, परम पिता परमात्मा के अंदर ही खोजना ध्यान है। जिस दिन अब अंदर देख लेंगे तो बाहर भी वही चेतना नजर आएगी। जो फूल में चेतना है, जो बीज को वृक्ष बनाती है वह चेतना, जो फूल में सुगंध लाती है वह चेतना, जिसकी शक्ति से एक बीज वृक्ष बनता है, जिसकी शक्ति से फूल में सुगंध आता है, जिनकी शक्ति से चराचर जगत शक्तिवान है, वही परमपिता परमात्मा आपके और मेरे अंदर है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करिए। सोई जानब सोई देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो जानने के बाद आपका, जिस दिन अहंकार मिट जाएगा उस दिन आप और वो दो नहीं रह जाएंगे, एक ही है। यह गुण साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। गुरु की कृपा से,
परम पिता परमात्मा की कृपा से ही आप उनको जान पाएंगे। वही गुरु तत्व एक है, आप में है, मेरे अंदर है, सब में है। बस उनके चरणों में समर्पण करना ही भक्ति है। उस भक्ति में परम तत्व से मिलिए, अपना जीवन सार्थक बनाइए। यह जीवन का असली सार्थक फल तभी है जब आप सत्य से जुड़ जाए। जो योग की विधि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, वही योग की बात मैं कर रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर सबके हृदय में परमपिता परमात्मा का जागरण करें। यही हमारा और आपका कर्तव्य भी है। और आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास करें। जब भारत अमीर था, सोने के चिड़िया कहा जाता था, तब वही आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास होता है, क्योंकि आध्यात्मिक थे। अगर गरीब है, इसका मतलब परम तत्व से हम बिछुड़ गए। कैसे हम उनसे जुड़े, यही मेरा इस वीडियो का देने का उद्देश्य है। आप सबके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, और श्वास पर ही अपना ध्यान लगाइए। अभ्यास से आपको सत्य दिखने लगेंगे। सत्य के चरणों में समर्पण कर दीजिए अहंकार को। फिर देखिए आपके जीवन में कितने सुख शांति समृद्धि होती है। सच्चिदानंद जो भगवान है, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत